देखें क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न बहुपद है, निम्न में से बहुपद है, ठीक है ना, जिसकी पावर 2 है वो एक बहुपदी है वैसे, ठीक है ना। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए जो अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये बहुपद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, निम्न में से या निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है। रैखिक बहुपद का मतलब जिसकी पावर कितनी हो, एक हो, पावर कितनी हो, एक। तो गौर से देखें इसके अंदर पावर कितनी है, एक है, ये एक रैखिक बहुपद। अब जैसे 5 है तो ये कांस्टेंट है, एचर है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विपद बहुपद है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, निम्न में से द्विघात बहुपद है, मतलब जिसकी पावर कितनी हो, 2 हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, मतलब इसकी पावर कितनी दे रखी है, मैक्सिमम पावर दे रखी है 2। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वलेंट 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x की क्यूब की घात है, मतलब इसकी घात कितनी है, ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जिसकी पावर, देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर दे रखी है 3 दे रखी है, तो इसकी घात भी कितनी थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, बहुपद पी ऑफ टी इक्वलेंट टी एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य होंगे, इसके शून्य क्या होंगे ये बताना है। तो देखें जब टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर अपन क्या कर देते हैं 0, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाते हैं, प्लस के 15 हो जाते हैं। तो टी बराबर अपने पास हो जाते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 15, ठीक है ना। तो एक वैल्यू अपने पास प्लस की 15 हो गई और एक वैल्यू किसकी 15 होगी, माइनस की 15। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हमें बताना भी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा, अच्छे से समझ लेंगे। अल्फा बीटा गुणनफल माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर, अब देखिए ये तो अपने पास होगा अल्फा प्लस बीटा के लिए, ठीक है ना, ये प्लस के लिए, और ऐसा गुणनफल के लिए अल्फा बीटा बराबर होता सी अपॉन ए। तो हमें पूछा सी अपॉन ए के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुपद दे रखा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या, बहुपद पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग होगा। तो वही हमें बताना भी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो ऑप्शन नंबर जो होगा माइनस बी अपॉन ए वाला सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी तथा ए बी है, तो ए बी का मान होगा। देखिए इनके शून्य क्या है, ए और बी है, तो ए बी का मान क्या होगा। ए बी का मान नॉर्मली पता है आपको, अल्फा बीटा मान लेते हैं ए बी को, तो वही आ जाएगा अपना सी अपॉन ए। तो देखिए सी की वैल्यू क्या है, 5 दे रखी है, देखें यहाँ पर लिख दें 5। ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो अपने पास आंसर कुल मिला के कितना आना है, 5 आना। आंसर अपने पास क्या आना है, 5। तो याद रखें जो 5 जो है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर, 5 इज ए करेक्ट आंसर, 5 अपना एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद दे रखा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में शून्यकों का योग होगा। तो हमें याद रखना जब भी शून्यकों की योग की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर जब भी योग की बात कर रहे हैं ना अपन, कोई भी क्वेश्चन हो योग की बात का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो जो भी बी अपॉन ए है वो अपना करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ये बी जो है ना वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, यदि अपने को बहुपद दे रखा, अपने को क्या दे रखा, बहुपद दे रखा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुपद, यदि बहुपद 2x स्क्वायर दे रखा है, देखिए 2x स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के का शून्य 3 हो, तो के का मान क्या होगा, हमें के का मान बताना। देखिए समझेंगे के का मान क्या होता है।
अपने को दे रखा है एक शून्य की दे रखा है 3, क्या दे रखा है, शून्य की दे रखा है 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 दे रखा। और अपने को जो क्वेश्चन है यानी सवाल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस x, और प्लस में दे रखा है कि अब क्या करते हैं वैल्यू, अपने को शून्य दे रखा है 3 रखें, 2 इंटू 3, 3 का क्या करते हैं स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी 3 रखें, यहाँ पर के, और बराबर में हम जानते क्या कर देंगे 0 कर देंगे, शून्य का निकालना। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना देगा 18 यानी 18, और 3 और प्लस में के और इक्वलेंट क्या दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है भाई, अब 18 और 3 कितने हो जाएंगे 21, और प्लस में क्या आ जाएगा के, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो बताएं के बराबर अपने पास आ जाएगा -3, जो हमारा क्या हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है यदि किसी बहुपद के शून्य √2 और -√2 तो बहुपद के गुणनखंड क्रम से क्या होंगे। तो हम जानते हैं भाई एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, दोनों के साथ एक्स ऐड कर दो, क्या कर दो एक्स ऐड कर दो। ठीक है ना, दोनों के साथ एक्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखें 3 जो है वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या अंडर रूट की है तो दोनों अंडर रूट की आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 नीचे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है सुनिए, यदि बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 0 और √5 हो तो बहुपद होगा। हमें क्या दे, योगफल तो दे रखा है 0 और गुणनफल दे रखा है √5, तो बहुपद कौन सा होगा। देखें इसका हल देखते हैं। देखें हमें दे रखा 0 दे रखा है, योगफल तो हमने लिखा देखो 0, गुणनफल दे रखा था। अब ए की वैल्यू अपने पास क्या 1 है, यहाँ रखें 1 की वैल्यू यहाँ रखें। ठीक है ना, कहाँ रखेंगे भाई, यहाँ रखें 1, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू 0 रखे ही नहीं, सी की वैल्यू √5 तो रख दें √5, तो ये अपना क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, जिसमें ये दे रखा वो अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो अच्छे से समझेंगे। एक द्विघात बहुपद के शून्य को अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या 2 होगी, द्विघात है तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट दे रखा है पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। इस 8 के 2 टुकड़े करते हैं, एक तो 4 होता है और एक होता है 2। ठीक है भाई, तो लिखते हैं सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस में 8 और बराबर में कर देते हैं 0। ठीक है भाई, अब देखें कुछ कॉमन भी आता है यहाँ से, इन दोनों के अंदर कॉमन, फिर इन दोनों में कॉमन, इनमें कॉमन आता है x, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो आपके पास सिर्फ x बचा, यहाँ से x कॉमन ले लेते 4 बचा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, क्या 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x -4। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपके पास दो ही चीज़ें बची, एक तो बची x -4, एक बचा x +2, और बराबर में इनके क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। ठीक है, तो ये x तो क्या आ जाएगा x बराबर 4 प्लस का आ जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर -2। ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना 14, इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है भाई, याद रखें एक्स स्क्वायर -2x -8 है, इसके टुकड़े करते हैं 2 होते हैं, 4 भी होता है और 2 होता है, तो इसके माइनस लगा देते हैं और इसके लगा देते हैं प्लस। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचा x -4, ऐसे इधर बचा x -4, दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं x -4, तो बचा आपके पास x +2x +2, तो प्लस x -4 इधर आते प्लस के 4, ये प्लस का 2 इधर आते माइनस का 2। ये क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 के क्वेश्चन का अपना क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसे शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या, ये दे रखे -3 और माइनस का, दो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा रखा हमने, ये दे रखा -3, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा दे रखा है 2, और अपना द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, साथ में आता है एक्स और अल्फा बीटा, तो वैल्यू दे रखी है, देखो कितनी वैल्यू दे रखी है -3
रख दें माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का 2 गई। ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या हो जाता है 14 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए बहुपद, ये अपना बहुपद दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करें। ठीक है, और गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। कोई बात नहीं, ठीक है, जांच करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझे, अच्छे से समझे। ठीक है, पहले तो इसको देखें, हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर, अच्छे से समझें कैसे लिखेंगे। 6x स्क्वायर और माइनस में 7x और माइनस में 3 बराबर 0। पहले तो अपन ऐसा लिखेंगे इसको। पावर 2 है तो उसके बाद पावर आ जाती है कि ये तो अपना क्वेश्चन ऐसे लिखने का तो तरीका होगा, ये तो तरीका हो जाएगा, ऐसे तो लिखेंगे इसको। अब हम देखें करेंगे टुकड़े इसके, कैसे करेंगे। देखो ये जो 6 दे रखा है और 7 दे रखा है, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझेंगे इस बात को क्या दे रखा है। देखें समझे बात को, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। ठीक है, ये 3 दे रखा है और ये 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। 18 के हम टुकड़े करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो माइनस का सिंपल सी बात है, एक तो 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। इसके लगाते हैं माइनस और इसके लगा देते हैं प्लस और दोनों के साथ ऐड कर देते हैं x, ये अपने टुकड़े हो जाएंगे इसके। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे समझेंगे बात को। देखें क्वेश्चन को अच्छे से समझें आप, ठीक है ना। देखो मैंने इसको जूम कर दिया, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई हो क्या रहा है। देखें क्वेश्चन को भी समझें। देखें 6x स्क्वायर जैसा है वैसा, ये अपना टुकड़ा 9x और प्लस में 2x माइनस 3। अब देखिए जो 6 दे रखा है, जाहिर सी बात है 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, और ये जो 9 दे रखा है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये भी समझ में आ गया, दोनों के अंदर 3 अपन क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 3x कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पर तो बचा 2 और यहाँ पर बचा 3, तो यहीं लिखा गया देखो 2x माइनस 3। नेक्स्ट ये दे रखा है 2x माइनस 3, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाता, तो 2x माइनस 3 लिख देते हो। अब अच्छे से समझना बात को, यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 है, यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 बचा क्या, यहाँ देखो 3x बचा, लिखें 3x प्लस का 1 तो प्लस का 1। ठीक है, अभी देखिए 2x माइनस 3 इक्वलेंट 0 कर देंगे तो माइनस का 3 इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2x का 2x, और ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आता है क्या जो डिवाइड में, x बराबर क्या जाएगा 3/2। ऐसे 3x प्लस 1 इक्वलेंट 0, तो ये प्लस का इधर आते -1 और ये मल्टीप्लाई में इधर आते डिवाइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ये तो अपना हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ये तो अपना क्या हो जाता है सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये पूछा गया है कि इसकी सत्यता की जांच और करेंगे भाई ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखें। तो देखें सत्यता के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। हमने देखो यहाँ दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे हम अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का गुणनफल कर देंगे भाई, ये इसके जस्ट आगे होगा c/a। देखें कैसे होगा, यहां से अपन क्या करते हैं भाई, इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, वो अपने पास आ गया 6 आ गया। अब देखें, अब दोनों को अपन क्या करें, उनको अपोजिट मल्टीप्लाई कर दें। देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, या तो ऐसा करें। अब देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आया 9, 2 को तो -2, तो आपके पास बचे कितने 7। तो देखें यहाँ पर 7 बचा कि नहीं बचा, बचा 7, नीचे 6 का 6 तो ये आ गया 7/6, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा काम क्या करते हैं, यहाँ करते हैं अपन, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर अपन देख सकते हैं कि a का मान दोनों के अंदर क्या है 6 है, तो कहाँ दिक्कत आ गई, a का मान 6 है। ये अपने पास है -b/a, तो b की वैल्यू 7, तो वहां भी आपको क्या दे रखा 7 दे रखा, तो ये भी ठीक है, ऊपर चेक कर लें आप। और ये अपने पास c/a, तो c की वैल्यू भी -3, तो देखिए c की वैल्यू -3, तो हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगी, ये अपनी क्या हो जाएगी सत्यता की जांच भी हो जाएगी। ठीक है भाई, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है। यदि द्विघात व्यंजक दे रखा है ये कि शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, इनका शून्य जो है ना उनके योग है ना वो गुणनफल के बराबर है, तो k का मान ज्ञात नहीं, कोई बात नहीं, देखें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखें कैसे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक की इक्वेशन दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि योग बराबर और गुणनफल भी बराबर। सबसे पहले देखो शून्यकों का योग माइनस
बी अपॉन ए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखें बी की वैल्यू कितनी है 5, तो लिख दें बी की वैल्यू 5। और हम जानते हैं माइनस का तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। और नीचे ए की वैल्यू की है तो के लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद गुणनफल होता है अल्फा बीटा इक्वलेंट सी अपॉन ए, तो लिखें सी अपॉन ए। सी की वैल्यू दे रखी है 3k, तो लिख दें 3k और ए की वैल्यू k। अब k से क्या कर देते, कैंसिल कर देते हम, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 3। और क्वेश्चन के अंदर दिया गया दोनों बराबर है, तो देखो दोनों को बराबर कर दें। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, नहीं कर सकते। अब दोनों बराबर है तो या तो k की वैल्यू जैसे है वैसी की वैसे रख दें। k की वैल्यू में ये माइनस का 5 नीचे आ जाता है माइनस, तो 3 अपॉन, देखें 3 अपनी जगह रहने वाला, मल्टीप्लाई करते हैं। देखें क्या करते हैं, अच्छे से समझ ले करते क्या। देखें 3 को k से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3k, और ये 5 का माइनस का 5 आ जाएगा, तो k इक्वलेंट आ जाएगा -5 अपॉन 3। और ये अपना किसका आंसर हो जाएगा k की, और अपने पूछ भी क्या रहा है k की वैल्यू, तो k की वैल्यूज अपने पास आ जाती है -5 अपॉन 3। ये क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद दे रखा है जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्या। देखिए सबसे पहले अपन लिखते हैं x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0 करते हैं। 1x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट क्या करते हैं 0 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये दे रखा अपने को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात को समझे अच्छे से, ये -1/4 दे रखा है, इधर 1/4 दे रखा है, तो अच्छे से समझे। ये -b/a है, तो आप समझे इस बात को, दोनों के नीचे 4 है, मतलब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ये b की वैल्यू आपके पास -1 है, इसका मतलब b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी +1, तो उल्टा होना है काम। और c की वैल्यू जो आपको दिख रही है, c की वैल्यू आपके पास क्या a, तो a की जगह रखें 4, तो आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। b की जगह रखें 1, तो 1x आ जाएगा। c की जगह क्या रखें 1, तो 1, और इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, ठीक है भाई। तो समझ लें, देखें हमने यही लिखा ना भाई, यही तो लिखा -b/a/c/a वैल्यू आ गई, और ये 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समझे, आप बात को समझेंगे तो क्या दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको कि किसी बहुपद के अंदर, किसी बहुपद में p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ दिया गया, प्रत्येक p ऑफ x के शून्यक लिखें। तो शून्यक जहां पर ये x को काट रहा, देखें आप अच्छे से समझेंगे, यहां पर ये काट रहा है एक जगह, इसका मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया। ये देखें कि 1 फिर 2 फिर 3, तो इसके शून्य हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट की देखें, यहां पर नहीं काट रहा है तो कोई शून्य नहीं होगा, शून्य क्या होगा 0 होगा। तो ये अपने सारे के सारे क्या हो जाते हैं क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।